हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का ये वीडियो देख करके आप ये मत सोचिएगा कि हमारा जो एजुकेशनल चैनल है वह एक टेक रिव्यू चैनल बन गया है। लेकिन इस वीडियो को बनाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसने मेरी थ्रू आउट काफी मदद की है। अब मुझे ये लगा कि जब मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा देर से पता चला, तो शायद आप में से बहुत से लोग भी ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, या कुछ लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको जानकारी नहीं है उनको शायद मेरे थ्रू जानकारी मिल सके। आपको पता है कि हम एक एजुकेटर चैनल वाले हैं। हमारा जो पूरा का पूरा काम है एजुकेशन सिस्टम पे काम करता है। हमने जब लॉकडाउन था तब ऑनलाइन क्लासेस ली, कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लासेस ली, आपके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस लिए, वीडियो भी अपलोड करते हैं। सारा कुछ हमारा जो काम है वो इंटरनेट पे बेस्ड होता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब ऑनलाइन क्लास हम गूगल मीट में या जूम में लेते रहते थे तो मेरे घर का वाईफाई इसलिए बंद हो जाता था क्योंकि बिजली चली जाती थी। अब अगर बिजली चली गई तो डेफिनेटली वाईफाई का जो राउटर है वो तो स्विच ऑफ हो ही जाएगा। इस केस में क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे जो मुझसे कनेक्टेड थे वाया डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे। फिर मुझे अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करके उससे वापस से कनेक्ट करना पड़ता था। लेकिन इस बीच में जो कनेक्टिविटी है, लिंक है पढ़ाने का, वो अक्सर ब्रेक हुआ करता था। और वाईफाई भी उतना स्पीड नहीं दे पाता मोबाइल का जितना स्पीड ऑब्वियसली डोंगल देगा या फिर राउटर देगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्यूशन मुझे निकला जब मैं अपने एक परिचित परिवार के सदस्य के पास गया। मैंने देखा कि उनके यहाँ लाइट गोल है, फिर भी उनके राउटर का जो वाईफाई है चालू है। जिज्ञासा बस मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या यूज करते हो कि वहां पे वो चल रहा है। तो उनका ऑप्शन था या तो आप अपने घर के लिए इन्वर्टर यूज कीजिए, या जो मैं छोटा सा डिवाइस यूज कर रहा हूं वो आप यूज कर सकते हैं राउटर के लिए। भाई इन्वर्टर तो मैं फिलहाल यूज नहीं कर रहा, अभी मैं उसको अफोर्ड भी नहीं कर रहा हूं इन्वर्टर को। तो मेरे पास सीधा सीधा एक ऑप्शन बचा कि वो जो वाईफाई का राउटर यूज कर रहे थे कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, उसको पावर सप्लाई दे रहे थे एक बैकअप से, जिसको वो मिनी यूपीएस बोलते थे। मैंने देखा और उसके बाद से मैंने उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। साल 2 साल हो गए हैं यूज करते हुए, लेकिन मैंने अभी दूसरा प्रोडक्ट परचेस किया है। तो मुझे लगा कि शायद आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूं आपका कुजोर का मिनी यूपीएस। ये कुजोर का मिनी यूपीएस जैसा नाम है, लेकिन उसका काम मिनी नहीं बल्कि मैक्रो है, जंबो समझ लीजिए। जब कभी भी आप अपने घर में कोई भी कंपनी का वाईफाई राउटर लगाते हो और लाइट गोल हो जाता है तो डेफिनेटली वो डिस्कनेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इस वाईफाई राउटर के लिए ये चार्जर जो है आपका, इसको मिनी यूपीएस बोलते हैं, इसको अगर आप लगा दोगे उसमें, तो जैसे ही लाइट गोल होगा बिना लैग किए, बिना डिस्कनेक्ट हुए, इमीडिएटली ये आपकी बैटरी से वो चलने लगेगा। तो इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, और जैसे ही लाइट आ जाएगी वैसे ही इसका पावर जो बैटरी से चल रहा था वो डिस्कनेक्ट होकर के पावर मेन सप्लाई से चलने लगेगा। यहां भी कोई लैग नहीं होगा, यानी कि जीरो लैग। जैसे आप अपने कंप्यूटर में यूपीएस यूज करते हो ना, बिल्कुल वैसा ही है ये मिनी यूपीएस है। तो यहां पे आप यूज कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर का यूपीएस यूज करें तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, यही सपोर्ट करता है। अलग अलग मॉडल्स के अकॉर्डिंगली इसका अलग अलग बैकअप है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मशीन के लिए, आपके वाईफाई के राउटर के लिए कौन सा सही मॉडल हो सकता है, तो अब आप अपने डिस्प्ले पे देखिए, यहां पे आपको एक चार्जर का निशान दिख रहा होगा। अपने चार्जर पे जो भी आप वाईफाई का यूज करते हो राउटर, उसके एडाप्टर पे ये देखिए, उसके पीछे प्लग के पीछे देखिए कितना वॉट का लिखा हुआ है। इसके वॉट और एम्पियर को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपको फाइनल सेलेक्ट करने में मदद करेगा। अब आप अपने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है डिफरेंट ऑप्शंस, जिसको आप कुजोर मिनी यूपीएस के थ्रू खरीद सकते हैं। यहां पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपको कौन सा पावर बैकअप चाहिए। उस पावर बैकअप के हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल कौन कौन सा होगा। आप अपने स्क्रीन पे देखिए जो नया लॉन्च हुआ है कुजोर मिनी यूपीएस प्रो, जिसमें आपको मिलेगा 12 वॉट, साथ में इसके साथ 3 एम्पियर का सपोर्ट होगा। तो ये आपको बहुत सारे मशीन्स के लिए सपोर्ट करेगा। ये आपको देगा 6 से 8 घंटे का बैकअप, 15 मंथ की रिप्लेसमेंट वारंटी। ये जियो, एयरटेल, एक्सट्रीम और अदर जो 12 वॉट राउटर है जिसका एम्पियर अप टू 3 एमपीएस है, वहां पे आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा मॉडल जिसको मैं यूज कर रहा हूं, जिसका डेमोस्ट्रेशन मैं आपको करने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, वो है आपका कुजोर का मिनी यूपीएस 12 वॉट 2.5 एम्पियर। मेरे पास जियो का राउटर है तो जियो के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करता है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कुजोर मिनी यूपीएस 12 वॉट 2.5 एम्पियर, 3 to 5 आवर बैटरी बैकअप, 12 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी, सपोर्ट जियो, एयरटेल, एक्सट्रीम एंड अदर 12 वॉट राउटर अप टू 2.5 एम्पियर्स। उसके बाद तीसरा जो इनके पास ऑप्शन है वह है 12 वॉट 2 एम्पियर। तो अगर आपका जो राउटर का चार्जर है वो ये सपोर्ट करता है 12 वॉट 2 एम्पियर, तो इसको आप देखिए। एक लास्ट ऑप्शन इनके पास और है 9 वॉट 2 एम्पियर का। तो अगर आपका जो वाईफाई का राउटर है ये आपको अगर 9 वॉट और 2 एम्पियर का रहता है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं।
अभी आपने देखा बहुत सारे ऑप्शंस को, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसे आप Amazon से परचेस कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगर आप यूट्यूबर हैं, स्टूडेंट हैं, या किसी भी तरह का कंटेंट आपका ऑनलाइन बेस पे चल रहा है, तो डेफिनेटली अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको ये परचेस करना ही करना चाहिए। ज्यादा महंगा भी नहीं है, अलग अलग मॉडल के प्राइस थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन है। मैक्सिमम अप टू 2000 में आपका यूनिट आ जाएगा और अप टू द मार्केट वैल्यू आपको 6 से 8 घंटे का बैकअप देगा, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये मैंने पर्सनली यूज किया है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। चलिए अब स्विच करिए कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। इसका अनबॉक्सिंग देखेंगे, वर्किंग देखेंगे और इंस्टॉलेशन देखेंगे। थैंक यू। मेरे हाथ में है कुजोर का मिनी यूपीएस। ये आपके घर में अगर इंटरनेट यूज करते हैं, वाईफाई राउटर यूज करते हैं, तो उसके लिए काफी यूजफुल है। उसको वो अब्रप्ट होने नहीं देगा, लाइट गोल होगा तो भी चलेगा। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं। फिलहाल मैं जो यूज कर रहा हूं वह है कुजोर का मिनी यूपीएस 12 वॉट 2.5 एम्पियर का यूनिट। ये जियो फाइबर के लिए यूजफुल है, तो अगर आप जियो फाइबर यूज कर रहे हैं तो ये यूनिट यूज कीजिए, या इससे ऊपर का जहां पे आपका 12 वॉट 3.0 एम्पियर का मशीन है वो यूज करें। साइड में कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको एक बार आप देख लीजिए। ये कहता है ट्रू ऑनलाइन यूपीएस फंक्शन, ऑनलाइन सपोर्ट करेगा। जीरो लैग स्विचिंग, मतलब आपके लाइट गुलोते ही चालू हो जाएगा। ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, ओवरचार्ज होने नहीं देगा। डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, आपका लॉन्ग बैटरी लाइफ, मल्टी फंक्शन एलईडी इंडिकेटर, थर्मल प्रोटेक्शन, और आपको मिलेगा इसका कॉम्पैक्ट साइज। ये इसकी कुछ खास बात है जो इसको दूसरों से अलग बनाती है। यहाँ पे उसके स्विच हैं जिसको आप टर्न करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है योर कंपेनियन फॉर अनइंटरप्टेड इंटरनेट। यहाँ पे इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन दिए हैं जिसको शायद आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे देखने के लिए, बट ये अच्छी बात है कि ये पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है आपके इंडिया में। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दिया है, तो इसको आप आगे जाकर के वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके अंदर के बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि साथ में हमको कौन कौन सा यूनिट मिलता है और उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। एक कटर से हम इसको कट कर लेते हैं और इसके अंदर के कंटेंट को बाहर निकालेंगे। ये मेरा दूसरा यूनिट है, मैं एक ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 2 यूपीएस हैं, तो इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप पाओगे कि इसमें कुछ अलग अलग असेंबली दी गई है। ये रहा हमारा मेन यूनिट, ये यूज़र मैनुअल। इस बॉक्स के नीचे खोलेंगे तो आपको कुछ केबल मिलेंगे, एक मेन केबल है और 2 ब्रिज केबल है। डिपेंड्स करता है कि कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सा यूनिट लगेगा। जनरली जो लंबा वाला केबल नीचे आप देख रहे हैं वही काम होता है। ये 2 ब्रिज केबल किसी किसी मॉडल में कनेक्ट करने के लिए ही यूज़ होते हैं, मोस्टली सिंगल केबल से काम चल जाता है। तो आपको अब बताने वाला हूँ कि इन केबल का यूज़ हम कैसे करेंगे और इसका कहाँ पे इनपुट है, कहाँ पे आउटपुट है। ये जो लंबा वाला केबल साथ में आएगा ये जियो फाइबर के लिए सुटेबल है और मोस्ट ऑफ द यूनिट जो आजकल के डेट में बन रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा। इसके दोनों साइड एक जैसे ही हैं, तो आप इसको किसी भी तरीके से इनपुट और आउटपुट में लगा सकते हो। ये रहा साथ में आने वाला यूज़र मैनुअल। यूजुअली लोग यूज़र मैनुअल को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यही मिस्टेक हो जाता है। आप एक बार देख लें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप अपने मशीन के साइड में देखेंगे ना, तो आपको छोटा सा QR कोड दिखेगा। तो जब आप परचेस करें, आपके हाथ में यूनिट आए, तो इसको QR कोड को स्कैन करके इस प्रोडक्ट की वारंटी को रजिस्टर कर दें, क्योंकि ये 12 मंथ वारंटी के साथ आता है विथ फ्री होम डिलीवरी एंड होम पिकअप। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपका ये सपोर्ट नहीं करेगा सिंगल केबल, तो कैसे ब्रिज केबल को यूज़ करें वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। बहुत सिंपल है, अगर आपके हाथ में आएगा ना तो खुद ही समझ जाएंगे कैसे उसको यूज करना है। बस एक चीज यही है कि इनपुट में आपका जो एडाप्टर का चार्जर रहेगा और आउटपुट में यहां से निकलने वाला जो केबल है वो दिया जाएगा। हाउ टू यूज, सबसे पहले तो आप अपने एडाप्टर को अनप्लग कर लीजिए। एडाप्टर का जो चार्जर होता है उसको इसके इनपुट में डाल लीजिए, इस केबल को आउटपुट में लगा लीजिए, फिर उसको आपके वाईफाई राउटर में अटैच कर दीजिए। सिंपल सा है, वाईफाई राउटर और आपका यूपीएस का जो चार्जर है उसके बीच में हमारा ये मिनी यूपीएस आएगा। चलिए अब हम अपने मेन यूनिट को ओपन कर लेते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्विचेस हैं और क्या उनका इंडिकेटर है। ये QR कोड को स्कैन कर लें अगर कोई आप सपोर्ट चाहते हैं कस्टमर के थ्रू, या इसके बगल में जो ये वाला QR कोड दिया है इसे जरूर स्कैन कर लें। इससे आपका जो वारंटी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा ताकि आप इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग वॉट का अलग अलग कलर रहता है। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 12 वॉट 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे एक पर्पल कलर में उसका इंडिकेटर दिया है जिससे आप इंश्योर हो सकते हो कि आपके पास सही यूनिट आया है। सबसे पहले तो आप अपने राउटर का जो एडाप्टर है उसमें वॉट चेक कर लें, उसी के हिसाब से ऑर्डर करिएगा। यहाँ पे देखिए वो इनपुट का स्विच है और यहाँ पे देखिए जो कुजोर लिखा हुआ है उसके बगल में एक आपको छोटा सा नॉब स्विच दिख रहा होगा जिससे हम टर्न करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और उसके राइट साइड में एक और पावर एडाप्टर का प्लग दिया हुआ है, ये आउटपुट है, यानी कि यहाँ से
वायर जाएगा वो आपके जो राउटर है उसमें जाके लग जाएगा। ये यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। ऑन करेंगे तो आपका लाइट गोल होने पे भी चालू हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको आप कनेक्ट करने से पहले ऑन की पोजीशन पे ही रखिएगा। अब देखते हैं कि इसमें हम क्या करें। ये जो इन केबल दिख रहा है ना, इसमें आपके जो राउटर का प्लग है उसको आपको इंसर्ट करना है, यानी कि जो चार्जर आता है आपका राउटर का उसके आउटपुट को उसके इन में लगाना है। और यहाँ पे जो इसका आउटपुट है उसमें जो केबल दिया हुआ है इसको लगाना है। इसके बाद इसको आपके जो राउटर है उसके मेन पावर प्लग पे लगाना है। तो इससे आपके दो के बीच में कनेक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से लगाया और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपके जो राउटर है वाईफाई राउटर है उसके पावर सप्लाई के केस में आप लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। अगर आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, जिस तरफ ये स्कैन का दिया हुआ है ये आपका इन है, तो इस पर जो राउटर का चार्जर साथ में आता है ना आपके, उसको आपको वहाँ लगाना है और इससे जो निकलेगा ये वाला आउटपुट इसको आपके राउटर में लगाना है। तो कुछ देर में चलिए अब हम आपको एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ से ऑन करेंगे और इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ नहीं है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो ऑन के इसमें रखिए। ऑन में रखिएगा तो लाइट गोल होने पर भी चालू हो जाएगा। अब हम इसको लगा के देखते हैं। ये मेरे घर का वाईफाई है, जियो राउटर में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो वाईफाई का राउटर का एडाप्टर है वो मैं आपके इसके कुजोर मिनी यूपीएस के इनपुट में लगा रहा हूँ ताकि जो करंट है वो इसमें पहले जाए। अब जो वायर आया है साथ में सिंगल लंबा वाला, इसको मैं कुजोर मिनी यूपीएस के आउटपुट डिवाइस में डाल रहा हूँ ताकि यहाँ से कनेक्शन निकले। अब इस जो आउटपुट का केबल है इसको मैं जियो फाइबर जो आप ऊपर में देख रहे हो उसके में लगाऊंगा ताकि ये जो पावर है अब उसके में जाए। मतलब एडाप्टर चार्जर बोल सकते हैं, एडाप्टर और आपके यूपीएस राउटर के बीच में ये हमारा मिनी यूपीएस काम करेगा। इसको ओपन करता हूं मैं, वॉल माउंट हो चुका है इसलिए अच्छे से दिख पाएगा आपको। तो यहाँ से मैं इसको रख करके ये जो कुजोर मिनी यूपीएस से निकला हुआ वायर है आउटपुट से उसको मैं इस पर प्लग कर देता हूँ ताकि यहाँ से करंट जाता रहे। प्लग करने के बाद आप इसको जहाँ भी आप रखना चाहते हो, जहाँ पे हैंग है वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि पावर एडाप्टर और यूपीएस राउटर के बीच में ये आपका जो मिनी यूपीएस है वो रहेगा, वो काम करेगा। देखिए जैसे ही मैंने बटन को ऑन किया था अभी जो मेरा राउटर है जियो का वो रेड सिग्नल दिखा रहा है क्योंकि अभी स्टेबल हो रहा है। पहली बार जब आप ये करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको पता भी होगा। और बटन यहाँ पे देखिए ऑफ की कंडीशन में, तो बिना बटन के ऑन किए ये यूपीएस का भी इंडिकेटर रेड है। इसका मतलब है कि मिनी यूपीएस की बैटरी इसमें अब काम कर रही है, बैटरी काम कर रही है इसलिए मशीन चालू हो रहा है। अब ये रेड सिग्नल स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद ये ग्रीन सिग्नल में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पावर ऑफ है, मैंने बटन को चालू नहीं किया है। अब ये ब्लिंक करना स्टार्ट हुआ, मतलब अब कनेक्शन को ले रहा है। थोड़ी देर में ये जो ब्लिंक करने वाला कनेक्शन है वो स्टेबल हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका मतलब ये रहेगा कि आपका यूपीएस एक्टिव है, अब इंटरनेट आप यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है पहली बार जब आप करोगे। ये अलग अलग यूपीएस में अलग अलग राउटर में अलग अलग हो सकता है। देखिए अभी भी ये ब्लिंक कर रहा है जबकि मैंने अपने पावर स्विच को ऑफ रखा है, यानी कि पूरी तरह से जो मेरा राउटर है वाईफाई का वो आपके यूपीएस के मिनी यूपीएस की बैटरी पे चल रहा है। आपको दिखाने के लिए प्लग को भी हमने अलग कर दिया, अब तो कनेक्शन ही नहीं है ना। तो पावर कहां से मिल रहा है उसको? पावर मिल रहा है आपको ये कुजोर के मिनी यूपीएस से। तो हमने प्लग लगा दिया, बस इंतजार करते हैं कि ये जो रेड सिग्नल है वो स्टेबल होकर ग्रीन में कन्वर्ट, हाँ ये देखिए ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा इंटरनेट चालू है जबकि बटन मेरा स्विच ऑफ ही है, उसके बावजूद भी ये ग्रीन कलर चालू हो चुका है। इसका मतलब बैटरी काम कर रही है। आपको दिखाने के लिए हम इसको फिर से रिमूव कर देते हैं। देखिए अब कोई भी प्लग नहीं लगा हुआ है, फिर भी मेरा राउटर ग्रीन कलर में इंटरनेट चालू है। आप इसको यूज करते हुए देख सकते हो, इसका मतलब है बैटरी लग रही है। अब मैंने प्लग चालू किया, अब यहाँ पे स्विच ऑन भी करूंगा अगर तो भी वो स्टेबल ही है, स्विच ऑफ करूंगा तो भी वो स्टेबल रहेगा। देखिए अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से जब आप स्विच ऑफ करेंगे स्विच ऑन करेंगे तो ये स्टेबल ही रहेगा, यानी कि लाइट गोल होने पे भी काम करेगा। चलिए मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाता हूं कि असल में इस ऑन ऑफ के बीच में हमारे यूपीएस और राउटर में क्या क्या चेंजेस नजर आए। सबसे पहले केस में हमारा पावर ऑन था तो यहाँ पे यूपीएस का जो लाइट था वो भी ऑन था। यहाँ पे पावर आपके मेन स्विच से जा रहा है और जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, जैसे ये देखिए ऑफ कर रहा हूं तो पावर मेन का ऑफ हो गया, लेकिन आपके यूपीएस का पावर चालू हो गया और अब यूपीएस की पावर से हमारा जो राउटर है वो चलेगा। इसको अगर हम फिर से ऑन करते हैं या लाइट आता है तो वापस से आपके मेन सोर्स से चलने लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि जो मेरे लिए यूजफुल हुआ ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आप यूट्यूबर हैं, स्टूडेंट हैं तो जरूर आपको परचेस करना चाहिए, आपको हमेशा ये काम आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस का लिंक दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। नमस्कार, टेक केयर।